अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और फिर से हाज़िर हूँ इतने दिनों बाद, क्योंकि मेरे घर में लगे थे मिस्त्री और अल्लाह अल्लाह करके काम जो है वो फाइनली ख़त्म हो गया है। तो हमने सहन बनाया, पहले बहुत सारा एरिया कच्चा था तो सारा मैंने लॉन बनाया हुआ था, तो अब साइडों से लॉन मैंने बहुत छोटा कर दिया और दूसरा हमने बनाया ये गिराज प्लस बरामदा प्लस स्टोर सब कुछ है। और यहाँ पे शुक्र है कि ये बन गया है। अब गाड़ी हमारी अंदर खड़ी होगी, ट्रैक्टर खड़ा होगा। बाकी एक साइड जो बंद की है यहाँ पर हम रखेंगे भड़ोले जो होते हैं, और बाकी काट कबाड़ और जनाब मिस्त्रियों वाला काम हो गया है ख़त्म। और यहाँ मेरे लॉन की हालत देखें, इसके अंदर जो ईंटें थी सारी ट्राली आके जी मेरे लॉन में उतारी और यहीं पे बजरी कूटी जो फर्श बनाना था। तो ये इसकी हालत जो है वो इस तरह हो गई और बड़ी मुश्किल से मैंने सफाई की। पूरे सहन में इतनी रेत थी तो मैंने हेल्पर बुलवाई और उसने बहुत हेल्प की, सारा सहन धोया और मेरा सारा लॉन साफ़ किया। और अभी जो कुछ एक्स्ट्रा ईंटें बची थी तो मैंने उसके बोला कि वो मुझे ला कर दे ताकि मैं साइड पे ये किनारी बनाऊँ। जो ये मैंने ईंटें लगाई हैं तो जो बच गई थी तो मैंने एक साइड ये मुकम्मल कर ली है, ये मैंने सारी लगाई हैं और अभी मैं दूसरी साइड पे लगा रही हूँ। और इतने दिनों बाद मैं इस टाइम पे बाहर सहन में निकली थी। पहले इतने दिनों से पूरा हफ्ता मैं घर के अंदर कैद थी, क्योंकि सुबह सुबह मिस्त्री आ जाते थे सहन में, वो लगे हुए थे काम कर रहे थे और मैं मीरम को लेकर सारा दिन अंदर, और बस मीरम को सारा दिन अंदर संभालो, उसके लिए भी बहुत मुश्किल था। वो बार बार बाहर निकलना चाहती थी लेकिन बाहर सहन में बहुत रेत थी और ईंटें थी, इसलिए उसको बाहर नहीं निकाला। और फिर मिस्त्रियों का खाना था, उनकी 2 टाइम की चाय, ऐसे में मैं बहुत मसरूफ़ रही और इसलिए मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। तो अभी फाइनली काम जो हमारा वो ख़त्म बिल्कुल भी नहीं हुआ। अभी ये जिस साइड पे मैं बैठी हूँ ये भी साइड अभी कच्ची है सहन की, इसका भी फ़र्श बनाना है और गैराज का भी फ़र्श नहीं बना, उसका भी फ़र्श बनाना है और उसको प्लस्तर भी करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये काम, क्योंकि रमज़ान स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए मिस्त्रियों को अभी बोला है कि अभी वो जाएँ और ये काम फिर ईद के बाद होते रहेंगे। तो शुक्र है फिर भी गैराज बन गया है, क्योंकि गाड़ी जो हमारी वो सारा दिन बाहर धूप में कभी दरख्त के नीचे कभी कहीं उसको छांव पे करते थे, तो अभी वो बन गया। और गर्मियों में चारपाइयाँ रखने के लिए भी जगह नहीं थी, बाहर पंखे चारपाइयाँ सहन में जब सोते हैं तो वो रखने के लिए बरामदा, मतलब ऑल इन वन हमारा बरामदा बन गया है। तो अभी मैं सहन में झाड़ू लगा रही हूँ, बजरी इकट्ठी कर रही हूँ। तो जो मेरी हेल्पर थी वो बहुत थक गई थी, उसने बहुत काम करवाया मेरे साथ, तो मैंने उसे बोला कि तुम रेस्ट करो। बाकी बड़े बड़े रोड़े सारे उसने पहले लॉन से खाली किए, तो बस ये थोड़ी थोड़ी नीचे बजरी रह गई थी और इसको मैंने बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया झाड़ू से, और मेरी जो सारी घास वो ख़राब हो गई, सत्यानाश हो गया सारा। और इतना काम करके इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा अब करते हैं ठंड प्रोग्राम। और ठंड प्रोग्राम से मुझे याद आया कि जब मैं हॉस्टल में थी और मेरे साथ मेरी दोस्त थी जो मेरी रूममेट में थी, और हॉस्टल और ऊपर से गर्मियाँ तो जहन्नम होता है, तो ऐसे में हम एक दूसरे को बोलते थे कि चलो ठंड प्रोग्राम करते हैं। तो हम कैंटीन पे जाकर कुल्फ़ी खाते थे, जैक स्पॉट, और बहुत ही मज़ेदार वो कुल्फ़ी थी। तो यहाँ पर फिर मैं माल्टे निकाल रही थी इनका जूस बनाने के लिए, और ये सीज़न के रह गए आखिरी माल्टे। तो बहुत सारे माल्टे इकट्ठे आए थे, इतने ढेर सारे, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बोटल्स बना कर रखूँ जो गर्मियों के लिए मतलब जूस निकाल कर रखते हैं, तो भी रमज़ान के महीने में हम फ्रेश जूस पियेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि वो कहाँ का फ़्रेश होगा, क्योंकि तुम उसको एक तो इतना ज़्यादा पकाओगी और फिर उसको इतने अरसे सेव रखने के लिए उसमें कोई ना कोई केमिकल डालोगी, तो जितने दिन हैं फ्रेश माल्टे इनका जूस निकाल कर पियो, एंजॉय करो। तो डेली इनका जूस निकाल कर पिया, क्योंकि खाने में ये इतने मज़ेदार नहीं थे, क्योंकि अंदर से कुछ माल्टे बहुत ढीले और उनका जायका भी बहुत अजीब सा, और आधे तो खुश्क माल्टे हैं, मतलब कि ऊपर से आधा माल्टा खुश्क होता है, उसमें रस ही नहीं होता, और बाकी थोड़ी बहुत उसमें से रस निकलती है। तो खाने के नहीं थे, लेकिन जूस निकाल कर पिया है। और मौसम की क्या सूरत हाल है कि दिन टाइम में इतनी शदीद वाली धूप होती है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो जाती है, और जैसे ही शाम होती है तो ठंड बन जाती है। तो मैं जैसे ही मगरिब टाइम वज़ू करती हूँ उसके बाद मैं फ़ौरन
फ़ौरन सॉक्स पहन लेती हूँ और जर्सी भी पहन लेती हूँ। तो दरमियान में लगातार धूप बहुत ज़्यादा निकली और गर्मी बनना स्टार्ट हो गई, तो मैंने तमाम गर्म कपड़े, बच्चों की टोपियाँ रख दी थी अटैची में, लेकिन दरमियान में बारिश हुई है, बल्कि ओले पड़े हैं और उसके बाद से फिर से सर्दी बन गई है और फिर से मैंने बच्चों के गर्म कपड़े और टोपियाँ जो है दोबारा से मैंने निकाल ली है। तो अच्छा है मौसम सही रहे, रमज़ान सारा अच्छा गुजर जाए, ईद भी अच्छी ठंड में गुजर जाए, लेकिन दोबारा ओले ना पड़े, क्योंकि पिछली दफ़ा भी जब गंदम पकने का टाइम था तो ऐसे ही ओले स्टार्ट हो गए और बहुत सारे लोगों की गंदम ख़राब हुई थी। तो ऐसी आफात से जो है अल्लाह ताला बचाए। अच्छा, तो जूस मैंने निकाल लिया और मैं इसमें ऐड करती हूँ थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक, और फिर मैंने इसको गटक करके पी लिया। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत प्यास लग रही थी, तो एकदम तबीयत फ़्रेश हो गई। तो ये है शाम का टाइम और शाम में हम तंदूर पे लगाते हैं रोटियां, और यहाँ पर तंदूर जो है वो गर्म हो रहा है और मज़ेदार सी खस्ता खस्ता रोटियां पक रही हैं, जो कि मेरी सास रोटी बनाती हैं तंदूर में। ऐसा नहीं है कि मुझे तंदूर में रोटी लगानी नहीं आती, मैं रोटी लगा लेती हूँ तंदूर में, लेकिन मैं लगाती नहीं हूँ क्योंकि मेरी सास मुझे लगाने नहीं देती। माशाल्लाह से बहुत अच्छी सास पाई है मैंने, अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन। तो ये है मेरे घर की बैक साइड, यहाँ पर फसलें हैं सारी, और यहाँ पर हमारे घर की सब्ज़ी लगी है, इसमें है पालक है, मेथी, धनिया, शलजम, मूलियाँ, और यहाँ पर लहसुन लगा है। तो ये था आज का रैंडम व्लॉग। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, फिर मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।